हमेशा याद रखो, जीवन में स्वास्थ्य ठीक चाहते हो, जीवन में दरिद्रता का कभी दर्शन ना करना पड़े, तो प्रातः उठकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जो जीवन में बुद्धि चाहते हैं, जीवन में विवेक चाहते हैं, जीवन में कभी उन्हें दारिद्रता का यानी धन का, अन्न का, इसका कष्ट ना हो, उन्हें सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। पर महाराज करते कब है? 9 बजे, जिस समय सूर्य को देख ही नहीं पाओगे। अब बताओ ऐसा अर्घ क्या कल्याण करेगा जिसमें सूर्य भगवान का दर्शन ही ना हो तुम्हें? क्योंकि उस सूर्य को देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। कब देखना चाहिए? बोले अरुणोदय। अरुण है सूर्य भगवान का सारथी। जब लालिमा से युक्त तुम्हें पूर्व दिशा नजर आए, वही उचित समय है कि उस समय तुरंत अर्घ प्रदान करना चाहिए। लेकिन हम कब देते हैं? दोपहरिया है जाएगी, मेरे माथे पे सूर्य आएगा और फिर जाकर के वहां अर्घ प्रदान करेंगे। भगवान सूर्य का दर्शन करना चाहिए, उनके स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। सूर्य भगवान ऊर्जा के बहुत बड़े स्तोत्र हैं। सारी ऊर्जा, चाहे आप अन्न को पचाने की हो, शरीर में तापमान की हो, ये जो रोशनी इत्यादि आप देख रहे हैं, ऊर्जा इत्यादि देख रहे हैं, ये सबका कहीं ना कहीं भगवान सूर्य से ही आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए सूर्य भगवान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि अगर सूर्य की ऊर्जा खत्म हो जाए, सूर्य ठंडे पड़ जाए, तो सिर्फ 8 मिनट के अंदर पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। तो सूर्य भगवान से हम कितना कुछ लेते हैं। इसीलिए उनको जो अभिवादन के रूप में, आदर के रूप में, क्योंकि हजारों टन एनर्जी, ऊर्जा जो हम सूर्य भगवान से प्राप्त करते हैं, उसके बदले में उनको कुछ दे नहीं सकते, तो उनका आदर करना साक्षात ब्रह्म स्वरूप हमारे ऋषियों ने माना है सूर्य भगवान को। जो सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ प्रदान करता है, उसे जन्म जन्मांतर की भी दरिद्रता यदि प्राप्त हो गई है भाग्यवश, प्रारब्धवश, वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने ये कथा सुनी है कि भगवान श्री हनुमंत लाल जब छोटे थे, नेक्स्ट से थे महाराज, तो सूर्य को खा गए। सुनी है ना? सबने सुनी है? हाँ, अब इसका मतलब बताओ। सूर्य कितने बड़े हैं? हमारी पृथ्वी उनके सामने एक छोटा सा कण के बराबर है। इतने बड़े हैं सूर्य। तो हनुमान जी का मुख कितना बड़ा होगा कि सूर्य उनके मुख में चला गया। तो हनुमंत लाल का बल तो अतुलित है। किंतु आपको पता है, ये सूर्य कोई और नहीं, ज्ञान है। हमारे यहाँ सूर्य को क्या कहा है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः। ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान है साक्षात सूर्य भगवान। इसलिए फिर हनुमान जी ज्ञान लेने के लिए, गुरु बनाने के लिए सूर्य भगवान के पास ही जाते हैं, सारी शिक्षा सूर्य भगवान से प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है जब हम बालक उम्र में हैं तो हमारे अंदर उछल कूद किसकी होनी चाहिए? ज्ञान की होनी चाहिए। पर होती है कि हमारे स्कूल से बच्चे भागते हैं, स्कूल नहीं जाना पड़े, स्कूल नहीं जाना पड़े, स्कूल बड़ा भारी लगता है। इतनी सारी किताबों का बोझ महाराज छोटे छोटे बच्चों के माथे पे डाल दिया है। ये बच्चे जाने ही नहीं चाहते। माता पिताओं के पास इतना समय नहीं है कि बच्चों को प्रेम से समझाकर पढ़ाएं। सारी व्यवस्था स्कूल वालों पे छोड़ रखी है कि यही सब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अब अपने को क्या ही करना है। अब बताइए ऐसे बच्चों का कैसे ही भविष्य बनेगा। माता पिता बहुत बड़े सहायक होते हैं। इसलिए बच्चों के अंदर सबसे पहले ज्ञान की ललक पैदा माता पिता को करनी चाहिए। क्या आप अपने बच्चों के साथ 1 घंटे का समय निकाल के थोड़ा बहुत भी ऐसे ही हंसी हंसी मजाक मजाक में उनके साथ कुछ ज्ञान की बातें करते हो कि उनकी रुचि बढ़े? समय ही कहाँ है महाराज। टीवी से, फोन से छूटे तभी तो महाराज हम बच्चों पे ध्यान दे देंगे। अब उससे छूटना बनता नहीं है, तुम्हारे बच्चों पे क्या ही ध्यान देंगे। और खासकर माताएं आजकल तो महाराज ये
आपके हाथ में जो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लगी है ना महाराज, इसी में सारा वक्त बर्बाद हो जाता है। यहाँ तो नहीं करते होंगे आप, नहीं, मुझे तो पक्का विश्वास है आप लोग तो नहीं इतना चलाते। कैसे हाँ हाँ कर रहे हो महाराज, शर्म करो। कई बार तो कथाओं में भी हम देखते हैं भाइयों के भी हाथ में कथा चल रही है और ये महाराज चल रहे हैं। ये बुरा नहीं है, किंतु हम इसके साथ अपने कर्तव्य भूल जाएं, वो गलत है।